हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। एसएम का वीकली सर्कुलर आ गया है। इसमें जो है टोटल 17 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है और जबकि 29 कंपनियों को राहत मिली है। वहीं ईएसएम फ्रेमवर्क में 12 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है और 28 कंपनियों को बाहर किया गया है, जबकि 29 कंपनियों को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। तो इस पर डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो ये एसएम के शॉर्ट टर्म की लिस्ट है। ये लिस्ट अब 29 सितंबर से इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। इसमें टोटल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। 2 कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं, कुछ को हायर स्टेज में डाला गया है और एक को लोअर स्टेज में डाला गया है। तो जिन कंपनियों को एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में फ्रेश डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। डायनामिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इवोक रेमेडीज लिमिटेड, जीटीटी डेटा सॉल्यूशंस लिमिटेड, ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेल्टर्स लिमिटेड, नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, मेडको रेमेडीज लिमिटेड, नेटलिंक्स लिमिटेड, ओम इंफ्रा लिमिटेड, सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के जो है शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। लेकिन इसमें जो कंपनियां हैं ये अब 5 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक मॉनिटरिंग में रहेंगी। जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से इनकी मॉनिटरिंग होगी, यानी निगरानी रखी जाएगी। कुछ कंपनियों के नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, जैसे सिंगल स्टार या @ का सिंबल बना हुआ है। तो इसका यहाँ मतलब दिया गया है कि जो है ये एसएमई स्क्रिप्ट से शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं एसएम फ्रेमवर्क में @ वाले, और इनफाइनाइट वाली हैं जो 10+0 स्क्रिप्ट से शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं एसएम के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क में एज पर पेरेंट कंपनी के तौर पर। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। अगर बात करें एक कंपनी मर्क्यूरी ट्रेड लिंक की, तो इसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी स्टेज 2 में एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। जोडियक वेंचर्स लिमिटेड को स्टेज 1 में डाला गया है स्टेज 2 से निकालकर, तो इसको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत राहत दी गई है। कुल 13 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। एब्सोम प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, कर्णावती फाइनेंस लिमिटेड, लास्ट माइल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड और मधुवीर कॉम 1018 नेटवर्क लिमिटेड, NACDAC इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, नेचुरल कैप्सूल्स लिमिटेड, पटेल कैम स्पेशलिटी लिमिटेड, राज पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SGL रिसोर्सेज लिमिटेड, सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड और साउथर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड और सुपर हाउस लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। हालांकि इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे कि जिस कंपनी के नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है, और जिस कंपनी के नाम के आगे @ या डॉलर का सिंबल बना हुआ है तो उनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। डॉलर वाली कंपनी को ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है और @ वाली कंपनी को जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। फिलहाल अगर हम देखें तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में ढेर सारी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। करीब 64 कंपनियां हैं, जोडियक वेंचर समेत 64 कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में फ़िलहाल निगरानी में देखने को मिलती हैं। दीपक बिल्डर्स, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियां हैं। अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, ये दोनों कंपनियां भी इसमें फ़िलहाल कंसोलिडेट हैं। अब अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 3 कंपनियां डाली गई हैं और 3 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। ये भी 29 सितंबर से इफ़ेक्टिव ये लिस्ट मानी जाएगी। जो 3 कंपनियां डाली गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं, नेचुरल कैप्सूल, राज पैकेजिंग इंडस्ट्री लिमिटेड और यूनिशायर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। ये कंपनियां हैं। और जो 3 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड, श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वेंट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड। ये कंपनियां अलग अलग स्टेज में, जैसे कि जो
इंडो थाई सिक्योरिटीज़ है, इसको स्टेज 2 में डाला गया है, और श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेज 1 में डाला गया है, और विंटोर इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। तो आप इन पे भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से टोटल 16 कंपनियां बाहर की गई हैं। एयर स्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड, बिजॉय हंस लिमिटेड, कैस्मो पैरिटिस लिमिटेड, जी लिमिटेड, इंडिया सीमेंट्स कैपिटल लिमिटेड, आयरन वुड एजुकेशन लिमिटेड, जय भारत क्रेडिट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड। इसका नाम 2 बार है, अलग अलग स्क्रिप्ट कोड हैं। और इसके अलावा म्यूलर फिप्स इंडिया लिमिटेड, ओरिएंट ट्रेड लिंक लिमिटेड, पेट्रोन एक्जिम लिमिटेड और प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड, ठकराल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, यूनिरॉयल मरीन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, यस हाई वोल्टेज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां जो हैं दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जिनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ उनको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। अगर हम ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें ढेर सारी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, फिलहाल कंसोलिडेटेड हैं। 214 कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में निगरानी में हैं। इसमें विग्रो लिमिटेड, विमाता लिमिटेड, टीसीएम, एसटीएल ग्लोबल जैसी कंपनियां शामिल हैं। ईएसएम यानी इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 8 कंपनियां डाली गई हैं। जय भारत क्रेडिट, मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड, NACDAC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नीला स्पेस लिमिटेड, पेट्रोन एक्जिम लिमिटेड, रैपिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और शांति दूत इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड, ठकराल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। 4 कंपनियों को हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। बेफना फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हिल्टन सॉफ्टवेयर एंड गैसेज लिमिटेड, हाइपरसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और टूलसी बायो एथेनॉल लिमिटेड। ये कंपनियां जो हैं हायर स्टेज में मूव की गई हैं। कुल 29 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज यानी इनको राहत दी गई है। पहले ये स्टेज 2 में थी, अब इनको स्टेज 1 में डाल दिया गया है। इनके नाम एलन स्कॉट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अमित सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, बीएनआर उद्योग लिमिटेड, क्रिम्सन मेटल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, सीडब्ल्यू लिमिटेड, एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड, गरवारे मरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हरिगोविंद इंटरनेशनल लिमिटेड, हेम होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग लिमिटेड, इंटीग्री फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड, कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड, कश्यप टेली मेडिसिन्स लिमिटेड, की नेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोठारी इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड और मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड, मयूर लेदर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेयर अपीयरेंस लिमिटेड, पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड, प्रो क्लब ग्लोबल लिमिटेड, एसआरएम एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस पॉलीमर्स लिमिटेड, यूएच जावेरी लिमिटेड, उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, यूनिवर्सल ऑफिसेस ऑटोमेशन लिमिटेड, बल्लभ स्टील्स लिमिटेड, वसु भगनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां अब लोअर स्टेज में कंसोलिडेट करेंगी। वहीं 28 कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर हुई हैं। उनके नाम आप देख सकते हैं। 3B फिल्म्स लिमिटेड, AIK पाइप्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, AJEL लिमिटेड, कोथारी फूड्स लिमिटेड, कंस्ट्रोनिक्स इंफ्रा लिमिटेड, इकोनो ट्रेड इंडिया लिमिटेड, इवांस इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, फूड्स इंस लिमिटेड, गजानन सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, गायत्री सुगर्स लिमिटेड, हर्षदीप हार्टिको लिमिटेड, JMJ फिनटेक लिमिटेड। इसका नाम 2 बार दिया गया है, स्क्रिप्ट कोड अलग अलग है। लक्ष्मी मिल्स कंपनी लिमिटेड, मयूर फ्लोरिंग लिमिटेड और मोहित इंडस्ट्री लिमिटेड, NCC ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नेक्सोम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और रतन भूमि डेवलपर्स लिमिटेड, RR सिक्योरिटीज लिमिटेड, SBEC सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, श्याम कंप्यूटरनिक्स एंड
सर्विसेज लिमिटेड, सिद्धेश्वरी गारमेंट्स लिमिटेड, स्काईलाइन मिलर्स लिमिटेड, सुरभि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्वागतम ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड, विनीत लैबोरेटरीज लिमिटेड, विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये कंपनियां जो हैं ESM फ्रेमवर्क से बाहर हुई हैं। तो इन कंपनियों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इनके सर्किट लिमिट पर भी देखने को मिल सकता है। सर्किट लिमिट घटाया या बढ़ाया गया है, जिन पे कार्रवाई हुई है उनकी सर्किट लिमिट घटाई जाएगी और जिनको राहत मिली है उनकी बढ़ाई जाएगी। जैसे AIK पाइप्स की बात हमने की है, इसकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 20% कर दी गई है। सर्किट लिमिट वाले वीडियो हमने अलग से बनाया है, क्योंकि आज ढेर सारी कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है, तो वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाता, इस वजह से अलग वीडियो बनाया है। हमारे चैनल पर विजिट करके आप चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।